बिल्कुल बिल्कुल मिली हुई है। ये प्रशासन पैसा लेती सब है। मुखिया जी के मिली भगत से हो रहा था, इसमें कहाँ तक सच्चाई है थोड़ा बताइए। हाँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि ग्राम पंचायत तमाई को मिला। मुखिया का काम क्या है सर? जागरूकता की कमी है, थोड़ा जानकारी की कमी है। अगर रात 12 बजे भी अगर फ़ोन आता है, थोड़ा आप ये बताएं, और आपको किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा? हम तमाई पंचायत वासियों को धन्यवाद देना इस चाहता रास्ते हूँ। से आ रहे होंगे, चुटियारों से बिघा आते हुए, आप वो रास्ता का हालत देखे हैं सर? अधिकारी हमेशा महीने में 2-4 बार छापा मारते हैं वो लोग, लेकिन जब तक दिल से मन से बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हम मुखिया होने के बावजूद भी हम उस लड़ाई को, आप उस ये मुहिम को मानते नहीं हैं ले कि जा पुलिस पाएंगे। प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए वो छापा मारती कहीं ना कहीं संरक्षण प्रशासन दे रही है। हम लोग को भी धमकी मिलता है, थाना पैसा जाता है, और जिस दिन वो चाह ले कि प्रशासन, उस दिन बंद हो जाएगा। सर आप यहाँ के मुखिया हैं सर, तो आप इसके अगेंस्ट में, आपको जब पता है, आप बोल भी रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे पैसा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल मिली हुई है। ये प्रशासन पैसा लेती है। ज़्यादा दिक्कत किन चीज़ों के समाधान करने में आई सर? सर आपको लगता है कि आपने मुखिया पद का पक्षपातपूर्ण किए बिना कार्य किया है सर? महिला सिर्फ ओबीसी के रूप में कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप तो पंचायत चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि पुरुष हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या प्लान है? आप किन्हें लड़वाना चाहते हैं? और अब जिन्हें लड़वाना चाहते हैं या लड़वाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ के पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। आप सभी को फिर से मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं मुखिया सीरीज़ के अंतर्गत जयनगर प्रखंड अंतर्गत तमाई पंचायत के मुखिया श्री लक्ष्मण यादव जी से बात कर रहा हूं, और इनसे ये जानने का कोशिश करता हूं कि इन्होंने 5 साल में किस तरह का विकास किया, क्या इन विकास नहीं कर पाए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ज़रूर कीजिएगा, निष्क्रिय मत बनिएगा। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक टाइमली मिलता रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आज आपने ग्राम पंचायत तमाई के बारे में जानकारी लेने के लिए, और तमाई पंचायत वासियों को लक्ष्मण यादव प्रधान की ओर से सभी को नमस्कार, जोहार। आज YouTube चैनल पे आप लोग से रूबरू हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत तमाई की जो भौगोलिक स्थिति है, यह प्रखंड मुख्यालय जयनगर से 14 किलोमीटर आपका पश्चिम दक्षिण में कोना में पंचायत संख्या जो 2 है, और जिला मुख्यालय से आपका यह ग्राम पंचायत की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और इस ग्राम पंचायत में 8 राजस्व ग्राम आते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की जातियां जो हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं, और आपके इसमें जो कुछ फॉरवर्ड कास्ट के भी हैं। कौन कौन से गांव आते हैं सर? इसमें आपका एक तो तमाई हो गया, ग्राम धराइडी हो गया, आप में इसके अंतर्गत में बिघा, चिटियारो, चैक, सोनपुरा, बिशोडी, मंझगावा, ये 8 राजस्व ग्राम इसमें आते हैं। और इस यहाँ की आबादी जो है, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में लगभग 7,500 के लगभग है, जबकि 2011 सेंसस के मुताबिक लगभग 6,000 है। सर आप अपने पंचायत के जनता को आप बता सकते हैं कि आपने 5 साल में आपके पास एक अनुमान से कितना फंड आया, आपने उस सारे फंड को किस तरह से उपयोग किया, और किन किन गांवों में किस तरह से उपयोग किया? थोड़ा हमारे तमाई पंचायत के जनता को थोड़ा आप बताना चाहेंगे ब्रीफ में? जी जी जी,
हम तमाम पंचायत वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मुखिया के चुनाव में अपना बहुमूल्य मत दिए, और जिसके कारण है कि आज हमने लगातार 2016 से अभी तक अपने पंचायत में सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक न्याय हो, इस क्षेत्र में हमने भरपूर कोशिश किया सभी की सहभागिता को लेते हुए। और इस दरमियान में हमने केंद्र की योजनाएं, केंद्र की राशि 14वें वित्त, अभी वर्तमान में आपका 15वां वित्त का भी राशि पंचायत को आया है। और साथ साथ इस पंचायत को आगे ले जाने के लिए हमने हमारे CSR जो DVC KTPS प्लांट है उसके माध्यम से उनके वहाँ से भी जो राशि मिली वह उससे भी पंचायतों का हमने लगभग 70-80 लाख का हमने योजना को DVC के माध्यम से PCC रोड बनवाया, लगभग 700-800 मीटर। आप स्कूल का बाउंड्री जहाँ माने कि लगभग 3-4 स्कूलों में हुआ, आपका बिसोड़ी मध्य विद्यालय में अपने वहाँ पे CSR से 4 दीवारी बना। आपका हाई स्कूल सोनपुरा में स्कूल का घेराबंदी हुआ। और DVC के साथ साथ में वहाँ से भी हमने मदद लिया, सभी आंगनबाड़ी को मॉडल टाइप पे उनकी जो भी आवश्यकताएं, मेज बच्चों के बैठने के लिए समय समय पर दरी कुर्सी सारा चीज़ वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ हमारा जो भारत सरकार से, केंद्र सरकार से जो हमारा 14वें वित्त की राशि जो आई, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग आई। उसके साथ साथ में हमारे केंद्र सरकार से आपका प्रधानमंत्री आवास 215 के लगभग बना। आपका CSR प्लांट से जो पैसा आया वह भी हमारे पंचायत में विकास में वह एक और सहयोग मिला। लेकिन जो भी जितनी भी योजनाएं इस धरातल पे पंचायत क्षेत्र में 8 गांव में, चाहे आपका तमाई हो, धराइडी हो, चाहे बिगहा में हो, चाहे चिटियारों में हो, या तो चक में हो, या हमारे अन्य जो भी गांव हैं, हमारे बिशोड़ी हैं, मंझगावा है, सोनपुरा है, सभी जगहों की जो ज़रूरत के अनुसार ग्राम सभा की जो मांग थी वह ग्राम सभा के माध्यम से सभी की सहमति से, सहभागिता के आधार पे समय समय पर ग्राम सभा में निर्णय लेकर के, कार्यकारिणी के द्वारा निर्णय लेकर के, जो भी प्राथमिकता बना करके सभी योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा है। और साथ साथ में कि एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत में मैं YouTube चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने 529 शौचालय बनवाए, जो अभी बहुत लोगों को जो है उससे फ़ायदा हुआ। कि लोगों को जो है बाहर जाने के लिए, शौच जाने के लिए उससे थोड़ा मदद मिला। और साथ साथ DVC से भी हमने ग्राम धराइडी में 75 बहुत बेहतरीन शौचालय मुखिया कार्यकाल के पहले हमने अपने इस गांव में निर्माण करवाया है, जो कि आज हमारा पंचायत, मैं ये नहीं कहूँगा कि पंचायत बिल्कुल ODF हो गया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो आपको तमाई पंचायत की जनता ने अच्छे मतों से जिताया। सर, हमारे तमाई पंचायत की जनता को, हमारे बहुत सारी तमाई पंचायत की जनता अच्छे से जानती ही हैं कि मुखिया का कार्य क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, जो आपका अनुभव रहा 5 साल प्लस 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिला है, तो मुखिया का काम क्या है सर, थोड़ा आप ये बताएं, और आपको किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुखिया जो एक पद ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद को समझिए कि गांव की ये सरकार है, और गांव की सरकार गांव के लिए, गांव के द्वारा, और गांव का
जो भी विकास का जो है यानी कि सभी तरह के डिसीजन जो लेने हैं वो ग्राम सभा के माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से ये तय किया जाता है। मुखिया का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि गांव की सभी गांव को जो भी वहाँ की आवश्यकता आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको मॉनिटरिंग करना, उसको देखना और पंचायत कार्यालय को नित्य यानी डेली पंचायत कार्यालय में बैठना और पंचायत को सुचारू रूप से चलाना, जबकि उसमें पंचायत सचिव भी होते हैं और हमारा एक कार्यकारिणी का भी एक कमेटी होती है। कार्यकारिणी कमेटी के अलावा भी हमारी स्पेशली एक मंत्रिमंडल जैसे विधानसभा में और लोकसभा में होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी एक 7 समितियाँ हैं जो सभी के अध्यक्ष और उसका कमेटी का चलाने वाले सभी अलग अलग यहाँ पर है और उसका गठन भी हम लोगों ने पूर्व में किया है। सर, मुखिया के द्वारा कुछ भी योजना जो होता है कार्यान्वित किया जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि तमाई पंचायत में एक साल में कितने ग्राम सभा मतलब मिनिमम करते हैं जी, और कितने समय अंतराल के बाद होना चाहिए? जी ये जो है पंचायत में कोई भी योजना कोई कार्य करने के पहले और सरकार का जैसा निर्देश है, जैसा हमारे ग्राम पंचायत का एक अधिनियम है उसके तहत कम से कम 1 वर्ष में 4 ग्राम सभा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ विशेष ग्राम सभाएं हैं, जैसे कि आपका 26 जनवरी है, आपका 15 अगस्त को है, आपका 2 अक्टूबर को है, एक मजदूर दिवस के दिन। ये 4 ग्राम सभाएं अतिरिक्त हैं। और अगर ग्राम सभा को ग्राम पंचायत को किसी विशेष सरकार का निर्देश आ जाता है कि अभी कुछ नई योजना लेना है, तो उस समय में भी हम लोग हट करके भी ग्राम सभा करते हैं और उसमें हम लोग निर्णय लेते हैं। आपने 8 गांव बताया सर, जो आपको 8 गांव में मुखिया के रूप में सबसे ज़्यादा दिक्कत किन चीज़ों के समाधान करने में आई सर? देखिए, गांव में आज भी यह एक लोगों के अंदर में यह अभी बहुत कमी है, यहाँ के लोगों के अंदर में भी जागरूकता की कमी है, थोड़ा जानकारी की कमी है और यह समझ नहीं पा रहे हैं और समझाने का प्रयास भी ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। सभी की ज़रूरतें अलग अलग हैं, कहीं व्यक्तिगत योजना है, कहीं सामूहिक योजनाएं करनी पड़ती है और योजनाएं सभी एक व्यक्ति को सभी योजना लेना और देना नहीं होता है, क्योंकि जो जिस ज़रूरतमंद लोग हैं किन्हीं को आवास चाहिए, तो आवास कैसे लोगों की मिलना चाहिए, वह उनकी योग्यता क्या होना चाहिए, उनमें उसके अंदर में मिट्टी का मकान होना चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, तो उसका एक अहारता है जो कि एक मापदंड है, पैमाना है, उसके तहत उस योजनाओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बहुत ऐसे उनके पक्के मकान भी हैं और उन्हें संपन्न भी आदमी हैं, उनके घर में आमदनी का स्रोत भी है और वैसे लोग भी इस ग्राम सभा के माध्यम से अपनी बातों को जो है दबाव बनाना चाहते हैं कि यह हमें लाभ मिलना चाहिए, जो कि यहाँ इस तरह की परेशानियाँ जो मुखिया लोगों को जो अक्सर हमें परेशानी जो है देखने को झेलने को मिला है। योजनाओं को भी चयन करने में भी हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों का चयन करके हम लोग करना चाहिए और यहाँ विशेष करके जितनी भी योजनाएं हुई है ग्राम सभा के माध्यम से चयन करके लाभुक समिति के माध्यम से हमने उस योजनाओं को जो है आगे बढ़ाया है। मुखिया का दायित्व जो है यह योजनाओं को संचालन करने के साथ साथ ग्रामीण झगड़े, घरेलू हिंसा, ज़मीनी विवाद, थोड़ा सा भी झगड़ा अगर घर में हो जाता है तो समझिए कि सभी जगह मुखिया यानी कि होना अनिवार्य हो जाता है। अगर रात 12 बजे भी अगर फ़ोन आता है, जैसे कि विकास के साथ साथ पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न गांवों में विभिन्न परिवारों के बीच कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद हो, घरेलू झगड़े हो, सास बहू की झगड़ा हो, इन विवादों को भी हमने अपने मुखिया
के कार्यकाल के दरमियान हमने भरसक कोशिश किया है कि हम गांव में बैठ के, घर में बैठ कर के इसका निदान किया है। और जहां मुझे नहीं, अगर लगा हमारा कहीं विवेक काम नहीं किया, तो हमने सभी बुद्धिजीवियों को लेकर के, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के, कुछ वैसे एसएचजी जो है महिला संगठन के लेकर के, उनका सहयोग लेकर के हर तरह के झगड़े झंझट को हमने निपटारा करने का कोशिश किया है। कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ़ होती है कि अगर कोई ऐसे परिवार, वैसे व्यक्ति जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं ग्राम पंचायतों के तहत कि हम यहाँ निपटारा कर लें, गांव में बैठ के निपटारा नहीं कर लें, तो कहीं कोई ना कोई एक दूसरे का ऐसा रहता है, दुश्मनी हो या उसे साधना हो, तो कहीं न कहीं वो लोग थाना चले जाते हैं। तो वहाँ भी मुझे बड़ा तकलीफ़ लगता है और यह हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी जो है झगड़े विवाद, थाना भी गया है, कोर्ट भी गया है, लेकिन उसे भी हमने प्रयास किया है कि कोर्ट में भी जा कर के भी उसे भी झगड़े विवाद को ला करके हमने समझौता के माध्यम से यहाँ हमने अपने पंचायत में बैठ करके, गांव में बैठ करके उसको ठीक किया है। सर, आपको लगता है कि आपने मुखिया पद का, जो आपका पद मिला, जो यहाँ की जनता ने आपको चुना, आपने पक्षपातपूर्ण किए बिना कार्य किया है सर? बिल्कुल, देखिए यही एक विडंबना है। हम किसी के प्रति दो पक्ष होते हैं, कहीं न कहीं न्याय मिलना चाहिए जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस पक्ष को। हम तो उसी को ठीक करेंगे और उसी को बात बोलेंगे और उसी को ही हम समझाने का प्रयास करेंगे। और जो पक्ष को लगता है कि शायद मेरे अनुकूल मुखिया जी डिसीजन नहीं दिए, तो उन्हें लगे, लेकिन मुझे, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है उसे भी समझाना है और दोनों को समझाना है। लेकिन कहीं कहीं आदमी समझ लेते हैं, लेकिन बाद में भी उसे भी एहसास होता है कि शायद हमने थाना चल गए रहते तो हम और उलझ गए रहते। लेकिन समझते हैं इस बात को, कोई पक्ष ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जो भी हमारे पंचायत के हैं सभी मेरे अपने हैं। उसी समझ करके हमने उसके साथ हमेशा न्याय किया है और सोच समझ करके जो है आगे मुझसे मदद भी लेते हैं। और किसी भी झगड़े में मुझे लोग अपने घर तक बुलाते हैं, 12 बजे रात तक भी मैं अपने पंचायत में फैसला करता हूं। सर, मैं अभी आ रहा था आपके यहाँ, तो रास्ते में मैं सोनपुरा होते हुए जो आपका पंचायत क्षेत्र है, तो वहाँ के जनता से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुखिया जी हमारे गांव में एक सबसे अच्छा जो काम किए हैं वो हर रोड पे, हर पॉल पे लाइट देने का काम किए हैं, जो वो सक्सेसफुल है। बाकी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में वैसा मुखिया जी का कुछ भी काम नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पंचायत वासियों को यह भी बताना चाहता हूँ, चाहे मेरे पंचायत में 8 गांव हैं और सभी समान रूप से हैं और कहीं कम और ज़्यादा विकास के कार्य हुए होंगे, मैं इसके लिए भी खेद जताता हूं अपनी ओर से। और काम हुई है सभी गांव में, किसी न किसी रूप से काम हुआ है। और अभी फ़िलहाल इस वित्तीय वर्ष में हमें लगता है कि जिस गांव में कुछ कमियां रह गई है उसे पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं और कार्य किया जाएगा। जहां भी, जिस गांव से भी, क्योंकि हमें भी लगता है कि उस गांव में काम नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी काम होगा और करने का प्रयास करेंगे। वहाँ के आदमी जो है, पब्लिक है, थोड़ा धैर्य रखें। मैं पेपर के द्वारा मैं मैक्सिमम टाइम ये देखता रहता था कि आपके क्षेत्र में आता है चुटियारो में हमेशा पेपर में आता है कुछ लोकल शराब को लेकर के। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, तो ये आपके भी समकक्ष ये जानकारी आई होगी, तो इसको इस समस्या को लेकर के आपने कुछ कार्य करने का या करने का कोशिश किया? बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं ग्राम पंचायत तमाय का मुखिया हूँ और मेरे पंचायत क्षेत्र में ग्राम चिटियारो एक ऐसा गांव है और रहा है जो खेती कृषि के मामले में पूरे ज़िला में सभी सीजन में वहाँ के किसान सभी तरह के सब्जी और खेती करते हैं। और आज भी झुमरी तिला के बाज़ार में चाहे
नर्सरी हो कि गाछी बेचना हो, जैसे हम लोग टमाटर हो, प्याज का हो, मिर्चा का हो, सभी तरह के नर्सरी पौधे जो बेचते हैं और अच्छा खासा आय का स्रोत है वहाँ का। लेकिन साथ साथ है कि आज आए दिन आए वर्षों जो बीते हुए वर्षों में यहाँ के लोगों के द्वारा एक शराब बनाना एक बहुत ही यह अनावश्यक कार्य जो है जो हो रहा है, यह पंचायत के लिए यानी शोभा का नहीं बात है, यानी मान सम्मान के खिलाफ में यह कार्य हो रहा है। इससे शराब एक ऐसा धंधा है जो घर परिवार समाज सभी को दूषित करके और कलह झगड़े का एक वजह होता है और गरीब परिवार इसमें सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं। कितने लोगों की मृत्यु शराब के चलते हमारे पंचायत क्षेत्र में लीवर किडनी फेल हो गया, किसी का अन्य बीमारी से जो है यानी कि दिन सुबह से उठना रात तक शराब का सेवन करना। वैसे परिवार उनकी वहाँ के लोगों को भी मैंने समझाया कि यह भले आपको लाभ मिल रहा है, आपको अधिक आमदनी नज़र आ रहा है, लेकिन इस समाज के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे परिवार के लोग जो हैं उससे बर्बाद हो रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। इस धंधे को छोड़ करके आपको कृषि क्षेत्र में ही बेहतरीन और कार्य करना चाहिए। उसमें पंचायत की ओर से या विभाग की ओर से जो हमें मदद करना हो हमने उसमें प्रयास करेंगे। बीते दिन अभी कई बार शराब को लेकर के जो भी प्रशासन पुलिस अधिकारी हमेशा महीने में 2-4 बार छापा मारते हैं वो लोग, लेकिन जब तक दिल से मन से पुलिस प्रशासन नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पर शराब नहीं बनने देंगे तो नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं क्योंकि हमने कई बार इस बात को हमने प्रशासन को भी अवगत कराया है, थाना को भी अवगत कराया है, लेकिन पता नहीं किस मोह माया प्रशासन को है जो आज भी यहाँ बरकरार हैं। सुबह अगर छापा मारा जाता है, सुबह बर्तन तोड़ दिया जाता है, भट्ठी तोड़ दिया जाता है, तो शाम को फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण प्रशासन दे रही है, जिसके कारण क्योंकि हम वहाँ के लोग जो हैं 70% लोग उस धंधे से जुड़े हुए हैं, कृषि भी करते हैं और उस धंधे से भी जुड़े हुए हैं, शराब बनाने से भी लेकर के। तो कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण दे रही है, जिसका परिणाम है कि आज हम मुखिया होने के बावजूद भी हम उस लड़ाई को, इस मुहिम को नहीं ले जा पाएंगे और उसको हम निराकरण नहीं कर सकते हैं। जब तक पुलिस सहयोग नहीं करेगी, उस गांव के लोग नहीं चाहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि अब हम लोग को भी धमकी मिलता है कि मुखिया जी हमारा आप शिकायत करते हैं, हमने वोट दिया, हम कहें आपके जीवन के साथ अब समाज में एक बहुत गलत ये पेशा है, धंधा है, आप दूसरा धंधा कीजिए। लेकिन इस बातों को जो है हम लोग को भी थोड़ा समझ में आना पड़ता है। कहीं न कहीं इस ऐसे विवादों में मैं उलझ भी जाता हूँ, मुकदमे भी मुझे लड़ने पड़े हैं और प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को बोल भी रहा हूँ हमेशा कि आप अभी आज भी कितने लोग इसमें जेल गए हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन अब उनकी विवेक कब सद्बुद्धि भगवान देगी जो कि इस धंधे से वो लोग तौबा कर ले, जो कि एक स्वस्थ चुटियारों और सब चुटियारों बने, जिससे कि इस पंचायत का जिस तरह से हमने इस पंचायत का नाम थोड़ा जो गलत तरीके से लिया जाता है कि उस पंचायत में तो शराब का ही धंधा और भट्टियाँ चलता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी पंचायत वासियों को भी मैं बोलूँगा, चुटियारों वासियों से भी बोलूँगा कि इस धंधे से आप तौबा कर लें, आप इसे छोड़ दें, जिससे कि आपका भला है, आपके परिवार का भला है और उस पूरे पंचायत की भला है और पूरे जिला का भी भला होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जो हैं अपने पंचायत में जो एक शराब को लेकर के चुटियारों गांव बदनाम है, पेपर में आते रहता है, ये उनका पर्सनल सोच है कि बदनाम है कि नहीं, जस्ट मैं जो पेपर में पढ़ा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए वो छापा मारती है, कहीं ना कहीं अंदर से वो मिली हुई, इसलिए उन लोग बिल्कुल मिली हुई है। ये प्रशासन पैसा लेती है, थाना पैसा जाता है,
और जिस दिन वो चाह ले कि प्रशासन, उस दिन बंद हो जाएगा। सर आप यहाँ के मुखिया हैं सर, तो आप इसके अगेंस्ट में, आपको जब पता है, आप बोल भी रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे पैसा लेती है, तो इसके लिए आपने ऊपर के अधिकारियों तक ये मैसेज पहुँचाया देखिए सर? हमने तो, देखिए एक बार यहाँ की एसपी शिवानी तिवारी थी, जिन्होंने प्रयास भी किया, लोगों को समझाने का भी प्रयास की थी, और उनके सहयोग से मेरे पंचायत में कार्यक्रम भी हुआ था। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किए थे और बोले थे कि मुखिया जी मैं क्या करूं, सुबह को तंबू उखाड़ता हूं तो शाम को तंबू फिर लगा दे लेते हैं ये लोग। ये लोग को समझना चाहिए। तो ऐसी नहीं है आपको जिला प्रशासन हो या तो थाना के लोग नहीं जानते हो, सभी को पता आप है। देख रहे हैं तमाई पंचायत के मुखिया श्री लक्ष्मण यादव जी को, ये भी भली भांति एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ के जयनगर थाना के जो जयनगर थाना प्रशासन है, वो यहाँ जो चुटियारो गांव आती है इसलिए बदनाम है क्योंकि जयनगर प्रशासन उनसे कमीशन के रूप में लेती है, इसलिए उतना बढ़ावा मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, एटलीस्ट तमाई पंचायत के सारे लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए। इनकी मजबूरी क्या है ये भी यहाँ के लोग जाने, जिला के लोग ये जाने कि इन्होंने बहुत कोशिश किया कि जिसलिए थोड़ा सा ये बदनाम है चुटियारो, उनको साफ़ करने का कोशिश किया है। जिला प्रशासन से भी आग्रह होगा कि वो भी इस पे ध्यान दें। मुखिया जी अपने तरफ से बहुत कोशिश किए हुए हैं। और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मुखिया जी ने भी बताया कि लोग यहाँ के जागरूक नहीं हैं, जागरूक बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और इनकी बात ताकि हर लोग तक पहुँचे और समझ सके। पंचायत में सर रोड नाली को लेकर के किस तरह का काम किए हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के 8 गांव में अभी तक जो लगभग 6 वर्ष हो चले हैं, 1 साल जो एक्सटेंशन मिला है ग्राम पंचायत को, इस दरमियान में सभी गांव में, जैसे कि हमारा आपका पंचायत भवन जहाँ मुख्यालय है, उस गांव में तो मुख्यालय के साथ साथ हमने उस पंचायत भवन को बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित करके पानी, जल, बिजली, आपको महिलाओं को के लिए सिलाई सेंटर, सीखने के लिए, काम करने के लिए, और बच्चों के लिए पंचायत मुख्यालय में हमने एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया है। और पंचायत भवन में बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए 4 मॉनिटर जो है कंप्यूटर भी हमने वहाँ उपलब्ध करवाया है, जबकि 1.5 वर्षों से कोविड के कारण नहीं चल पा रहा है, वह बाधित है, क्योंकि विद्यालय भी 1.5 साल से लगभग बाधित रहा है। ग्राम पंचायत तमाई के विभिन्न गांवों में पीसीसी रोड, नाली का निर्माण, पेवर रोड का निर्माण, सोलर पेयजल, लगभग 9 सोलर पेयजल आधारित नल जो लगे हुए हैं, और गंदे जल निकालने के लिए मंझियावा में बढ़िया नाली का निर्माण, चिटियारों में नाली का निर्माण, आपका तमाई में नाली का निर्माण, कब्रिस्तान का शेड, हमें लगता है कि सभी 1-2 गांव में नहीं हुआ होगा, सभी जगह शमशान शेड का निर्माण, कब्रिस्तान शेड का निर्माण, 4 दीवारी का निर्माण विद्यालय में, आंगनबाड़ी में सभी तरह के जो भी उपस्कर उसका व्यवस्था करना, ये, और डीवीसी के माध्यम से लगभग 1000 मीटर हमने पीसीसी रोड, बहुत बढ़िया रोड हमने जो है आपको चिटियारो गांव में, धराड़ी गांव में, आपका ये आपका हो गया बिशोड़ी में, ये सभी जगहों पे, सोनपुरा बस्ती में, सभी जगहों में कहीं ना कहीं जो है आपका बेहतरीन पीसीसी का रोड बना है। हमारा हेल्थ सेंटर का बाउंड्री उसका भी हमने डीवीसी से करवाया है,
और 14वें वित्त से सभी योजनाएं जो भी ग्राम सभा से हमने लिया और कुछ अपने विवेक के अनुसार से भी हमने जो जैसे CSR की योजनाएं, DBC की योजनाएं, वो हमने विवेक के अनुसार वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के अनुसार, जिस गांव में भी हमारा विस्थापित गांव नहीं था उस गांव में बीघा में हमने 300 मीटर का PCC रोड बनवाया, जो बहुत जर्जर हालत में बरसात में जाना दिक्कत था। उस गांव को भी हमने जोड़ा विस्थापित गांव के तहत, वहाँ भी हमने काम किया है। सर आपने बोला कि हर जगह मैंने रोड नाली कुछ सब अच्छे से बनवाने का कोशिश किया ग्राम सभा के द्वारा से पास करवा करके, कहीं कमी रह गया है। तो सर कमी रह गया तो वही बात जानना था सर। मैं भी जब रास्ते से आ रहे थे, आप हर दिन में भी इस रास्ते से आ रहे होंगे, चुटियारों से बीघा आते हुए, आप वो रास्ता का हालत देखे हैं सर? रास्ता बीघा का एक बार देखिए, यह रोड बहुत पहले इसका टेंडर हुआ था PM मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। वहाँ के कुछ ग्रामीणों के कारण उस रोड को बीच में बाधा डाल दिया गया, जिसमें जिला के सभी लोग आए थे पदाधिकारी, और उसको समझौता भी कराने का प्रयास किया कि आप ही इस काम को कीजिए, लेकिन उन्होंने कम से कम 100 मीटर का रास्ता जो है बीच में, आप देखे होंगे चिटियारों से बीघा का जो कॉर्नर है और विद्यालय तक, बहुत ही वहाँ डिस्टर्ब जगह के कारण नहीं हो पाया। हमने आज भी प्रयास किया, कई बार विधायक जी से सवाल रखा, उन्होंने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बात चल रही है, वहाँ भी समझौता होने की संभावना है कि वह रोड बन जाएगा। जो राशन कार्ड है सर, वृद्धा पेंशन है और जो विधवा पेंशन है, उसको लेकर के कुछ धांधली हो रही है। इस यहाँ तक कहाँ सच्चाई है सर? जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला। जिसको सर लाल कार्ड होना चाहिए उसको व्हाइट कार्ड है, जिसको व्हाइट कार्ड होना चाहिए उसको लाल कार्ड है सर, और ये सब मुखिया जी के मिली भगत से हो रहा तक। इसमें कहाँ तक सच्चाई है थोड़ा बताइए। देखिए, ये सब आरोप सब निराधार है, क्योंकि जिन्हें हो गया वो खुश हैं, जिन्हें नहीं हुआ वो तो दोष मुखिया। कहीं हम यहाँ के भी एक तरह से सेवक के रूप में हूँ, मुखिया के रूप में हूँ, तो सभी की क्वेश्चन जायज़ है, उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं एक साथ पूरी नहीं की जा सकती है। उसमें बहुत ऐसे योग्य परिवार छूट गए हैं, और हमने प्रयास भी किया हूँ कि जो छूटे हुए कार्डधारी जो जिनको मिलना चाहिए उनका भी आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको चाहे ग्रीन कार्ड हो, लाल कार्ड नहीं हो तो फिर ग्रीन कार्ड भी बहुत लोगों का हुआ इस वर्ष। पेंशन की जो बातें हैं, तो अपने कार्यकाल के दरमियान में लगभग 115 पेंशन कार्ड हुआ है। अब इसी वित्तीय वर्ष में 54 पेंशनधारियों को जो है स्वीकृति मिली है, और अभी कम से कम 50 के लगभग सभी के डॉक्यूमेंट्स प्रखंड मुख्यालय में जमा हैं। और बहुत ऐसे परिवार हैं, लोग हैं जो इनकी उम्र हो गई है और कहीं न कहीं उनकी उम्र में कमी है, आधार कार्ड की त्रुटि है, कहीं कहीं वोटर लिस्ट में, वोटर कार्ड में कहीं उम्र की कमी है, तो उसके चलते भी रुका हुआ है। और कहीं योग्य लोग भी छूटे हुए हैं, जिनका सभी का प्रपोजल अभी प्रखंड मुख्यालय में सब जमा है। वह भी आने वाले समय में हमको उसको। बांझडी प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो आपके पंचायत को प्रभावित किया? अगर प्रभावित किया तो किस रूप में प्रभावित किया, और आपने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया? देखिए, हमारे पंचायत क्षेत्र से सटा हुआ KTPCS जो बांझड़ी प्लांट है, और अभी हमारा पंचायत क्षेत्र से लगभग बिसोडी गांव बिसोडी, मंझावा और धराड़ी की ज़मीन गैस उस प्लांट की में है, और उसमें अभी आने वाले समय में जो जिनका लैंड लूजर थे उनको तो मालिकाना हक मिला, लेकिन इसके साथ साथ प्लांट जितना लगा, जितनी रोज़गार की व्यवस्था हुई, और उससे ज़्यादा हमारा भी जो एस फाउंड बन रहा है वह भी कहीं न कहीं प्रबंधन के कमी के कारण कभी टूट जाता है, तो हमारी फसलों को भी बर्बाद करता है। और हमने अभी फ़िलहाल DC साहब के पास भी इस बात को रखा था कि हमारी जो ज़मीन तो गई ही है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो शेष ज़मीन है उसमें वो डस्ट वगैरह ये आपका एस जो छोड़ देता है, पानी टूट जाता है तो उसके साथ उसका डस्ट आ जाता है, जो खेत होने लायक नहीं। अभी भी 25-30 एकड़ ज़मीन हमारा बर्बाद कर दिया है बांझड़ी प्लांट के द्वारा, उन लोग के कुप्रबंधन के चलते। और साथ ही साथ है कि यार, इससे तो मेरे पंचायत क्षेत्र के लैंड लूजरों को किसी न किसी 100% के लोगों को तो रोज़गार मिला नहीं है, लेकिन कुछ परिवारों को मिला है,
जो इसका लाभ अभी ले रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ है, जो कि उस डस्ट को, पर्यावरण को, हित को देखते हुए उस वृक्षारोपण एक अच्छा इनका एक प्रोग्राम में देखा। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अच्छा या बुरा लाइक और डिसलाइक नहीं किए हैं, कर लें और चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ये होगा कि आपके पंचायत का जो भी न्यूज़ खबर मैं दिखाऊंगा वो आप तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और आपके मुखिया जी तहे दिल से तो हर चीज़ बता ही रहे हैं। क्या हैं कुछ ऐसा कार्य जो 6 साल में आप नहीं कर पाए और आपको अफसोस है कि आपको अगला मौका दिया जाए तो अब कर पाएंगे? कोई भी ग्राम पंचायत का जो पंचायतों को जो अधिकार और कार्य जो है, और लोग अगर यह सोच लेते हैं कि मुझे 5 साल में सारी सुविधाएं और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं पूरा हो जाएगा, वह संभव नहीं होता है। क्योंकि आज़ादी के बाद में भी, आज 75 साल के बाद में भी सभी को पूरा नहीं हो पाया है। और 5 साल में के दरमियान में बहुत ऐसे काम हो गए हैं जो ज़रूरत थी, लेकिन बहुत ऐसे काम हैं। अपने पंचायत वासियों को यह भी बताना चाहता हूँ कि 5 वर्ष के अलावा 1 वर्ष और जो अतिरिक्त हम लोग को मिला, और बहुत सारे कार्य किए ग्राम सभा के माध्यम से, यहाँ की जनता के माध्यम से, यहाँ की सभी पंचायत के जितने कर्मी हैं, यहाँ के जितने हमारे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रमुख, अधिकारी समूह का सहयोग मिला, जिसके कारण है कि हमने जहाँ तक प्रयास किया कि बेहतर कार्य करें, और हमने प्रयास किया कि सभी गांव में हम मिला जुला करके जो भी ज़रूरतें उसको किए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है वह भी हम आने वाले समय आपके लिए यह प्रयास करूंगा कि यह जो बची कुची चीज़ें जो हैं उसे भी हम आपके विकास के कार्यों से जोड़ेंगे और उसको पूरा करेंगे। क्योंकि हमने आपके सहयोग से ही और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, यहाँ के बुद्धिजीवियों के सहयोग से, सभी शिक्षकों के सहयोग से, शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, सभी जगहों सभी लोगों को हमने सहयोग लिया। महीना में मीटिंग किया, कोर मीटिंग किया, जिसका परिणाम है कि पंचायतों को आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रत्येक माह शिक्षकों के साथ मीटिंग, बच्चों को एक यानी कि 8 क्लास के बच्चों को हमने प्रत्येक साल एग्ज़ाम, एक असेसमेंट बच्चों को लिया, टेस्ट, क्विज टेस्ट करवाया, जिसमें बच्चों को मैंने पुरस्कृत भी किया बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि सभी शिक्षक, बच्चे, सभी यानी कि इस गतिविधि से हमेशा हमें सहयोग मिला। और शिक्षक से लेकर के गार्जियन, बच्चे सभी इससे खुश भी हुए। और जिसी का परिणाम हुआ कि हमने 17-18 में हमने बेहतरीन कार्य के लिए हमें पदाधिकारियों ने मोटिवेट किया कि मुखिया जी आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप इसको जो नेशनल बेसिस पे जो अवार्ड पंचायतों को मिलता है आप उसमें आवेदन करें। और जिसका परिणाम हुआ कि हमने आवेदन किया, जिसमें आप सभी को पता है, हमारे पंचायत वासियों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को, कि कोडरमा जिला में पहला पंचायत तमाई एक ऐसा है जहाँ की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह पुरस्कार जो हमें मिला है, यह पुरस्कार मिला है, यह समझिए कि आपको मिला है, आपके सहयोग के कारण मिला है। और यह पूरे पंचायत वासियों के लिए गौरव की बात है, जबकि पूरे झारखंड में उस समय 3 ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार मिला था, जो कि यह आज आपका ग्राम पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर आपका वहाँ दर्ज है। और आगे भी प्रयास हमारा रहेगा कि आज थोड़ा सा अच्छा काम किया, जिसका परिणाम है कि मुझे पुरस्कार मिला, आपको पुरस्कार मिला, पंचायत को पुरस्कार मिला। और आने वाला और बेहतरीन कार्य करेंगे तो हमें लगता है कि लगातार इस पंचायत को हम गौरव सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। आपने हमारे तमाई पंचायत की जनता
मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे मुखिया के प्रतिद्वंदी का मैंने इंटरव्यू किया। मैंने हर जगह जानने का कोशिश किया कि किसी ने पुस्तकालय खोला है क्या, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ यहीं से जवाब मिला जिनके लिए इन्होंने दिखाया कि मुझे आपके बच्चों का भी पर्सनल सवाल है। और आप जानते ही हैं कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। वहाँ पे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मुखिया जी ने अपने तरफ से बहुत अच्छा कोशिश किया कि आपके पंचायत को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएं। कुछ समस्या इनके साथ में भी आई, कुछ समस्या का समाधान कर पाए, नहीं समाधान कर पाए, और इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इन्होंने पाया। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसे ये पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। आगामी चुनाव, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि नवंबर दिसंबर में संभावित हैं, और इस पंचायत को महिला सीट ओबीसी के रूप में कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, आप तो पंचायत चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि पुरुष हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या प्लान है? आप किन्हें लड़वाना चाहते हैं? और अब जिन्हें लड़वाना चाहते हैं या लड़वाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ के पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे पंचायत वासियों को हम यह भी आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया, जिसमें हमने दिल से प्रयास किया, ईमानदारी से आपके बीच में रहा, हर मौके पे जहाँ आपने बुलाया हर जगह मौजूद रहा। और कहीं कुछ त्रुटियाँ, क्योंकि हर इंसान से कहीं न कहीं कुछ त्रुटि हो जाता है, कमी रह जाता है, कोई भी अपने आप को 100% राइट नहीं है। तो उस चीज़ों को भी लेकर के मैं कहूँगा कि देखिए, हमारा जो कार्यकाल आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला, हमने जहाँ तक कि आपकी जो भी सेवा करने का मौका मिला, जो भी सरकार की योजनाएं मुझे मिला, आपके तक पहुँचाने का प्रयास किया। और आगामी भी चुनाव जो हम लोग का आने जा रहा है, वह चुनाव हमेशा आप सभी को पता है कि 5 साल में एक बार दोबारा चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो। तो पंचायत का भी चुनाव आगामी दिसंबर जनवरी में होने जा रही है। हमारा काम कार्य सेवा जो भी आप लोगों के बीच में हमने किया है, तो यह आप लोगों को पता है। मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया, और ऐसे यहाँ अब जो चुनाव का जो प्रक्रिया जो है, सिस्टम है, कुछ बदल गया है। आरक्षण का जो यहाँ आप स्थिति जो बना हुआ है, यहाँ ओबीसी महिला ग्राम पंचायत तमाय में कोई महिला ही चुनाव लड़ेगी। और इस आने वाला चुनाव में समझिए हम तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप लोगों के बीच में नहीं सामने आ पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो भी उम्मीदवार आए, महिला उम्मीदवार आए, आप उसे अच्छा देखते हुए, बढ़िया देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए एक अच्छे मुखिया महिला को चुने। अब आप यह भी सोचते होंगे कि शायद मुखिया जी चुनाव में नहीं है, या तो चुनाव लड़ेंगे या किन्हीं को लड़वाएंगे। तो यह भी मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा हमेशा गांव से लेकर के पंचायत तक हमारा जो जीवन 20-25 वर्षों से गांव से लेकर के पंचायत तक रहा है, और हमेशा किसी न किसी रूप में हम अच्छा बेहतरीन कार्य किया हूँ। क्योंकि अच्छा काम, जो थोड़ा सा मौका मिलता है इंसान को, अच्छा प्लेटफार्म मिलता है, उसे ईमानदारी से अच्छा से करना चाहिए, और हमने प्रयास किया है। अगला चुनाव जो है, हो सकता है कि हमारे परिवार से चुनाव कोई भी महिला, क्योंकि हम हैं समाज में, आपके बीच में, तो कहीं न कहीं हमारी उपस्थिति, हम आप लोगों के बीच में रहेंगे उपस्थित। और आपका जैसा लगे कि यह हमारे मुखिया जी, वर्तमान मुखिया
अगर बेहतर कार्य किए हैं तो हो सकता है कि उस परिवार से भी अगर कोई महिला उम्मीदवार आ जाती है तो आप सहयोग का आशा रहेगा, अपेक्षा आप लोगों से रहेगा। और क्योंकि कोई भी अधूरे कार्य 5 वर्षों में पूरा नहीं हो पाता है, उसे मौका किसी न किसी रूप से आपको देना चाहिए। आपसे अपील यही हमारी होगी। हमारे जो भी बेहतरीन लोकतंत्र का एक जो पर्व है, चुनावी पर्व है, उसमें आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हमारे जितने भी इस पंचायत में हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबों से मैं आग्रह करूंगा कि विशेष करके आपको बढ़िया अच्छा उम्मीदवार को चुनेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी सरकार की ओर से यह एक मौका दिया जाता है और पंचायत को भागीदारी लेने का एक मौका मिलता है। क्योंकि आज भी इस पंचायत के वार्ड 12 वार्ड हैं, फिर भी उसमें 8 हमारे महिला वार्ड सदस्य हैं, 4 ही पुरुष वार्ड सदस्य हैं। और जो भी मुखिया उम्मीदवार लड़ेंगे, महिला हमारी आएगी जो भी इस चुनाव मैदान में, आप उसको भरपूर अच्छे ढंग से आप उसका सहयोग करेंगे। और सभी पंचायत वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप एक अपना कैंडिडेट देंगे, महिला कैंडिडेट देंगे, तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से तमाई पंचायत की जनता को, क्योंकि चुनाव भी ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, आप बता सकते हैं कि महिला उम्मीदवार का कौन है? महिला उम्मीदवार अभी बताना चाहेंगे या नहीं? जी, आपका सवाल उचित है। और क्यों नहीं, हम महिला जो चुनाव लड़ेगी इस हमारे पंचायत में, तो हम अपनी ओर से भी यह बता देना चाहता हूँ कि महिला उम्मीदवार मेरे परिवार से, देखिए हमारी वैसे पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपके बीच में हमेशा एक शिक्षित और ग्रेजुएशन मैं किया हूँ 1987 में, और हमारे परिवार में भी ग्रेजुएट हमारी बहू है। हम प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच में कि हमारी बहू चुनाव लड़े। बात भी किया हूँ कि भाई चुनाव तुम्हें लड़ना है, हार और जीत अलग चीज़ है। आम आदमी हमारे यहाँ के जो मतदाता हैं, अगर लगे कि हाँ योग्य महिला है, योग्य उम्मीदवार है, तो फिर आप ज़रूर सहयोग कीजिएगा, यही आपसे आशा भी है। सर, आप महिला उम्मीदवार का नाम थोड़ा बताइए ना सर, हमारे चैनल के हमारे दर्शक को, जो हमारे कोडरमा जिला के दर्शक हैं या हमारे जो भी व्यूअर हैं, उनको नाम बता सकते हैं? हमारी जो बहू सीमा कुमारी, पति जसवंत यादव, वह ग्रेजुएट है। आप देख रहे थे तमाई पंचायत के मुखिया श्री लक्ष्मण यादव जी को। कि आप लोगों को पता है, जैसे लक्ष्मण जी ने भी बताया, मुखिया जी ने भी बताया कि यहाँ पे ओबीसी महिला सीट हो गई है, तो इनके तरफ से जो अगला कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने समाज में बने रहें, जिस तरह से इन्होंने विकास किया है, इस विकास को आगे तक बढ़ाते रहें, तो अपना किसी न किसी रूप में पंचायत में रहना चाहते हैं। तो ये अपनी बहू सीमा कुमारी जी को आगामी चुनाव में उम्मीदवार बना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक करें। और जो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में आप पंचायत वासियों को यह भी कहना चाहूँगा कि आज जो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल के हमारे भाई ने प्रयास किया हमारे पंचायत तक पहुंचने का, और यहाँ की जनता से और हमसे रूबरू हुए, उसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने ग्राम पंचायत तमाई में आकर यहाँ की जो भी विकास की योजनाएं हो, जो सामाजिक न्याय की बातें हो, सभी इन्होंने भली भांति से हमने इस बात को जानकारी दिया और बताया भी है। लेकिन कहीं न कहीं जो है, आप जो भी इस चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, हम आपसे भी कहूँगा
कि ग्राम पंचायत तमाई के जो एक्टिविटी है, जो काम करने के तरीके जो हैं और जो हमने काम किया है, वह आप लोग निश्चित रूप से यह आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लोगों तक, पूरे पंचायत वासियों तक इसे पहुंचाने का कोशिश करें, जिससे सभी आम जनता को पता चले कि ग्राम पंचायत तमाई के तहत जो भी 5 वर्षों के दरमियान 6 वर्ष एक प्लस 1 साल के दरमियान जो भी कुछ हुए हैं वह आप लोग को पता चले। आप तमाई पंचायत वासियों को यह पता होगा और सभी जानते हैं कि हम पंचायत का जो भी वो काम है अपने घर पर बैठ कर के अपने हाथों से, कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ कर के सभी कामों को हमने अपने हाथों से मैं करता हूँ। किसी भी तरह का लेटर बनाना हो, लोगों को सूचना देना हो, तो आपको पता है कि एक ग्राम पंचायत तमाई के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से पंचायत वासियों को सभी को जोड़ के रखा हूँ। अगर किसी भी तरह का सूचना भी होता है आप लोगों तक पहुँचाता भी हूँ तुरंत, क्विक में, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन। और आप सभी को पता है कि कोडरमा जिला में ग्राम पंचायत तमाई के मुखिया श्री लक्ष्मण यादव को हमेशा से हाईटेक मुखिया के नाम से जाना जाता है, कि सभी मुखिया जी को भी हमने बहुत तरह की जो है सोशल मीडिया पे कैसे काम किया जाता है, सभी अपनी सूचनाओं को कैसे हम ले सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, हमने बहुत अपने मुखिया भाइयों को, बहनों को हमने इसकी जानकारी भी देता रहता हूं और हमसे मदद भी लेते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ के मुखिया कुछ झूठा बोल रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से उनके जो विकास की योजनाएं जो हुई हैं, यहाँ बना हुआ है, जो चल रहा है, तो आप इसको आप कमेंट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि यह ज़मीन पे है, देखने लायक सभी योजनाएं हैं।